भजन बिना सारी जिंदगी लगा ली, भजन बिना सारी जिंदगी लगा ली, भजन बिना सारी जिंदगी लगा ली, भजन बिना सारी जिंदगी लगा ली। गुजर गई कुछ दुखा ने खा ली, गुजर गई कुछ दुखा ने खा ली, कुछ दुखा ने खा ली। किसी कमयाओं ना चमबे चल कथा लगे चलिए, ना कामां दे काम आनी ना कुत्तियां दे काम आनी, इस चम दे किसी दे काम नहीं आना। और कथा ही ये हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन को भव सागर से पार करने के लिए एक नौका जो गुरुदेव ने भेजी है, उसको पकड़ो। कर देना मुकने काम वे चल कर देना मुकने काम वे चल कथावली चलिए। माता साड़ी बैठी होती है माला फड़ के, कहते जी टाइम हो गया जी छेती रोटी बनाओ, कहती बस एक और माला रह गई बस करके आए। गिन गिन मन के माला फेरे, गिन मन के जी आऊं दस ठाकुर तेरे, जी आऊं दस ठाकुर तेरे। आप रोटी खानी है ना, कहते जी खीर भी बना लियो, हाँ जी वो प्याज पा के राजमा भी बना लियो। ठाकुर जी को रखे एक कोने में फ्रिज के उत्ते समैल थलो जी खुशबू है ठाकुर जी ले जाओ, फ्रिज के उत्ते रखा। कहते ठाकुर जी मम्मी जी नू पूछती है मम्मी जी ठाकुर जी ने की भोग लाना, वो कहते ऐसा कर है भोग की लाना, दो गिरियां फड़ बादाम दी और ठाकुर जी के रख दे बस हो गया भोग। आप खाने तो अच्छे अच्छे पकवान, ये ठाकुर जी ने दो सुखियां गिरियां छड़ चतुराइयां लाल मन वे चल कर देना मुकने काम वे चल संग चलिए, कर देना मुकने जुड़ जाओ शोहरत जुड़ जाओ, दौलत जुड़ जाओ शोहरत जुड़ जाओ, किसी कमाई सारे खूब रुड़ जाओ। बड़ा पैसा जोड़ लिया बड़ा, लेकिन एक स्टेज पे आके अभी बीमार हुए, डॉक्टर कहते डॉक्टर भावे 2 लाख लग जाए 10 लाख लग जाए तो बस ठीक कर दे मैं।
वो कहता माता तुमने 10 लाख का काम नहीं बनना हो तो परमात्मा के दुआ ही जा सकती है। वो दवा भी नहीं काम आनी होंगे, दुआ ही काम कर सकती है। दौलत जुड़ जाऊं शोहरत जुड़ जाऊं, अगर भजन नहीं ना पैसा तो आएगा, लेकिन वो धन दौलत किसी काम की नहीं है। असली दौलत यही है। दौलत जुड़ जाऊं शोहरत जुड़ जाऊं, की कमाई सारी खूब के रुड़ जाऊं, लैन तेन आए जदों जमदे कर देना मुकने काम वे चल दावत चली, वो कर देना मुकने काम वे चल दावत चली। राधे बिहारी जी का दर्शन जे पाना, के बिहारी जी का दर्शन जे पाना, श्री हरिदास को लल श्री नामा, बाके बिहारी जी का दर्शन जे पाना, के बिहारी जी का दर्शन जे पाना, श्री हरिदास को लल श्री नामा, हरिदास श्री नामा, संतां दे पढ़ लई चरण वे चल बाबे चलिए, पढ़ने चरण वे चल वृंदावन चलिए, संतां दे पढ़ लई चरण वे चल वृंदावन चलिए, वो संतां दे पढ़ लई चरण वे चल वृंदावन चलिए, हर देना मुकने काम वे चल वृंदावन चलिए, वो कर देना मुकने काम वे चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, वो चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए। राधा रानी सरकार की तो महाराज अंतिम समय तो भगवान की कथा ही काम आएगी महाराज, और कोई काम आने वाला नहीं, कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं। इंसान तो लगा हुआ है धन दौलत रात दिन एकत्रित मेहनत कर करके एकत्रित करने में, लेकिन सब स्वार्थ के नाते हैं। सखा है मित्र सब बिंदु गंगा के जलपान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, रिश्तेदार चलेंगे तो केवल शमशान तक, और पुत्र भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। इससे तो आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। ये मन 2 दिन का मेला रहेगा, बाकी जग का झमेला रहेगा। ये मन 2 दिन का 2 दिन का ही रहता है महाराज, समझो इसे।
इंसान का अच्छा साथी भगवान है और कोई नहीं, कोई नहीं है महाराज। राजा परीक्षित ने आगे कहा, प्रभु भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी ने कहा, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेयी जी से किया था। कहा महाराज विदुर जी और मैत्रेयी का संबंध कहां पे हुआ? विदुर जी तो हस्तिनापुर में रहते थे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि उन दिनों की बात है जब पांडवों को कौरवों से अलग किया गया था और 5 राज्य जो हैं उनकी देने की बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कही थी कि कम से कम 5 गांव तो दे दो। अरे भैया आंख तो नहीं है, लेकिन मोह के कारण आप मन से भी अंधे हो गए हो। ये बात दुर्योधन ने सुन ली। कहा काका जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, खाते हमारा है और भला पांडवों का चाहते हो। निकल जाओ जहां से। विदुर जी बेचारे निकल गए, चले गए। जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे विदुर रानी के साथ। एक दिन गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे, उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी रो रहे थे और भागवत की पोथी अपने सर पर रखी हुई है। उद्धव जी से कहने लगे क्या हुआ? उद्धव जी कहते हैं विदुर जी मैं क्या कहूं, हमारे कन्हैया हमारे शाह इस धरा पर अब अपनी लीला को समेट कर जा चुके अपने बेटे और मुझे आदेश मिला कि मैं बद्री का आश्रम को जाऊं। कहा मेरे लिए कोई संदेश दिया? कहा आपके लिए जो संदेश दिया ना वो मैत्रेयी जी बता सकते हैं, उनसे मिलिए। विदुर जी मैत्रेयी जी के पास प्रणाम। हे गुरुवर ये क्या हो गया महाराज? हमारे बिहारी जी अपनी लीला समेट कर चले गए। कहा भगवान को जिस कार्य के लिए आते उस कार्य को पूर्ण करके चले गए। कहा मेरे लिए कोई संदेश दिया? मैत्रेयी जी की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। कहा दिया? कहा भगवान जाते जाते यही कह रहे थे कि मैं कितनी बार इस धरा पर आया हूं, लेकिन 2 इंसानों का ऋण, 2 भक्तों का ऋण मैं अभी तक नहीं चुका पाया। किस किस का? कहा एक भिल्ली जिसने बेर खिलाए थे और एक हमारी बिजुराई के रिश्ते मैंने सिलके खाए। अब यार जी कह रहे थे कि जब पांडवों का दूत बनकर मैं हस्तिनापुर में आया था तो सबसे मिला, विदुर जी नहीं मुझे दिखाई दिए। तब मैं सभा में गया और सभा में गया तो वहां पर मैंने संदेश दिया दुर्योधन को, दुर्योधन तुम्हारे भाई हैं तो आधा राज्य नहीं दे सकते, 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन कहता है केशव हे कृष्ण बिना युद्ध किए तो मैं सुई के अग्रभाग इतना हिस्सा भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ये दुर्योधन क्या तुम धर्म को नहीं जानते? दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही, हे केशव जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति। हे केशव ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं धर्म के प्रति मेरा स्वभाव वैसा नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म को भी जानता हूं, जनामि अधर्मम न च में निर्वृत्ति। अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उस पाप से मैं मुक्त नहीं हो पाता, मेरा स्वभाव बन चुका है। कहा ठीक है फिर जो विनाश होगा उसको फिर मैं भी रोक नहीं पाऊंगा। इतना कहकर चले। दुर्योधन ने कहा पंक्ति बना लो कृष्ण को। कृष्ण मुस्कुराए, बाकी बिहारी मुस्कुराए। कहा दुर्योधन जिसको जन्म लेते ही कंस के कारागृह की बेड़ियां, कंस के सैनिक जिसे रोक नहीं सके, जिसे बांध नहीं सके कारागृह की बेड़ियां, उसे तू बांधना चाहता है। भीष्म पितामह ने कहा मूर्ख क्या कर रहा है? अरे सम्मान कर, कृष्ण जिस पक्ष में चला गया ना, अगर पांडवों के पक्ष में हो गया तो तेरा विनाश निश्चित है, फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे मना ले, भोजन के लिए कहे
दुर्योधन कहता क्षमा करना केशव, माँ ने बहुत सुंदर भोजन बनाया है, तो चलो भोग ग्रहण कर लो। ठाकुर जी हंसने लगे। ठाकुर जी कहते हैं, हे दुर्योधन, मैं तो 3 प्रकार 3 भाव में भोजन करता हूँ। इंसान तो 3 भाव में भोजन करता है। जहाँ उसे भोजन का अभाव कि घर में बनाने वाला कोई नहीं है, तो किसी ने कह दिया भैया आओ और भोजन कर लो, तो इंसान खाना चला जाएगा क्योंकि अभाव है, घर में कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी चीज का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे नाम को तो सैकड़ों लंगर लगते हैं, सैकड़ों भंडारे लगते हैं। और दूसरा, इंसान भोजन करता है प्रभाव में। किसी एमएलए के घर में चले गए और उसने कहा भैया चाय पी लो, तो आप इनकार नहीं कर सकते कि बड़ा बंदा है भैया, इनकार करते हो गुस्सा कर जाएगा। और रही बात दुर्योधन तुम्हारी, तो तुम्हारा मुझ पर क्या प्रभाव होगा, मैं नहीं डरता ना, मुझे किसी चीज का अभाव है ना प्रभाव है। और तीसरा भोजन करता हूं मैं भाव में, वो तुझ में है। कन्हैया वहां से चले गए। अब रथ पर बैठे हुए हस्तिनापुर से नगर से गुजर रहे हैं और आंखें तलाश कर रहे हैं कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है, कहाँ होगा। और विदुर जी भी भीड़ में देख रहे हैं, लेकिन सामने नहीं हो रहे। हमारा कन्हैया और दर्शन करके खिसक लिए, लेकिन कन्हैया की आंखें तृप्त नहीं हुई है, अपने भक्त की तलाश कर रहे हैं। और महाराज देखते देखते पहुंचे विदुरानी के घर में। और वहां पहुंचे हैं विदुरानी ठाकुर जी के ख्यालों में खोई हुई है। ठाकुर जी के ख्यालों में खोई हुई है और सोच रही है, आंखों को इंतजार है।